अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेवात पुन्हाना में 3 दिवसीय एक भव्य जलसा होने जा रहा है, जिसकी तारीख है 25, 26 और 27 अक्टूबर, जिसमें मौलाना साद दिल्ली से आ रहे हैं। इस प्रोग्राम में मेवात के पुन्हाना में इस महीने एक बड़ा धार्मिक जलसा आयोजित किया जा रहा है। इस 3 दिवसीय प्रोग्राम में जलसे में देश भर से हजारों लोगों के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। सबसे अहम बात यह है कि इस जलसे में तबलीग जमात के अमीर हजरत मौलाना मोहम्मद साद साहब दावत की बातें करेंगे और इसमें शिरकत करेंगे। बताया ये भी जा रहा है कि मौलाना साद साहब 27 अक्टूबर की सुबह 9 बजे दुआ कराएंगे। जलसे के दौरान पूरे 3 दिनों में अलग अलग प्रोग्राम तय किए गए हैं कि इसमें इल्मी मजलिसें, बयान और दीन की बातें होंगी। उलमाए किराम लोगों को अमन, भाईचारे और दीन की समझ का संदेश देंगे और कई छोटी बड़ी बैठकें भी आयोजित की जाएंगी। मेवात और आसपास के इलाकों से बड़ी तादाद में जमात के और स्थानीय लोगों के पहुंचने की भारी तैयारी हो रही है। जलसे की मेजबानी पुन्हाना के जिम्मेदार और स्थानीय प्रशासन द्वारा की जा रही है। सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था को ध्यान में रखकर के पुलिस ने विशेष इंतजाम किए। ठहरने और खाने पीने की और वजू व नमाज की व्यवस्था भी बहुत ही तरीके से की जा रही है। वॉलेंटियर्स दिन रात काम कर रहे हैं। मेवात के पुन्हाना में तबलीग जमात का ये 3 दिवसीय जलसा बहुत मायने रख रहा है। इस जमात की तबलीगी जमात का ये 3 दिवसीय जो जलसा है, इसमें मेवात की हजारों किलोमीटर से लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। इस जलसे में देश विदेश के लोग भी आने की उम्मीद जताई जा रही है। ये मेवात में इस साल दूसरा बड़ा जलसा है। इससे पहले फिरोजपुर झिरका में आयोजित हुआ था और उसी समय यहाँ की तारीख दी गई थी। खास बात यह है कि इस जलसे में तबलीग जमात के प्रमुख हदीस विद्वान और मार्गदर्शक मौलाना साद साहब और अपने बेटे के साथ शिरकत करें। उनके आने की तैयारियां जोरों पर हैं। 25 अक्टूबर को जलसे की शुरुआत होगी, बयानात होंगे, धार्मिक उपदेश और बैठकें अलग अलग होंगी, जिसमें अलग अलग सिलसिलेवार बातें होंगी। 26 अक्टूबर को दूसरे दिन चर्चाएं और जिक्र और इबादत भी जारी रहेगा। 27 अक्टूबर को जिक्र और दुआ की जाएगी। ये दुआ जो है वो विशेष दुआ होगी, जिसके लिए मौलाना साद साहब कराएंगे और उससे पहले बहुत सारी चीजें इस्लाम को दीन पर चलने की बातें बतलाएंगे। इस जलसे की व्यवस्थाओं को लेकर तैयारियां करीब महीने भर से चल रही हैं। यातायात और यहाँ का जो स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं, ताकि आने वाले लोगों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। आयोजकों ने सभी से अनुरोध किया है कि वे अनुशासन बनाए रखें और इस मुबारक मौके पर फैज हासिल जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं वार्ता टीवी और मैं शफी मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।